टार्गेट कोरोनामध्ये कोविड योद्धा ज्येष्ठ पत्रकार इक्बाल ममदानी आणि सामाजिक कार्यकर्ते आपल्यासोबत संवाद साधतायत। खूप स्वागत आहे इक्बाल ममदानी आपलं। इक्बाल ममदानी हे मुंबईमध्ये प्रदीर्घ काळ पत्रकारिता करतायत आणि त्यासोबत कोरोनाच्या काळामध्ये त्यांनी सामाजिक दायित्वाच्या भावनेनं जे काम केलं त्याची स्तुती संबंध महाराष्ट्रात होते आहे। या कोरोनाच्या काळामध्ये आपल्या कौटुंबिक सदस्यावर सुद्धा अंत्यसंस्कार करता आले नाही। याचं कारण असं की काही लोकांना आपल्याला कोरोनाची लागण होईल या भीतीने त्यांनी रुग्णालयाकडे आणि स्मशानभूमीकडे पाठ वळवली। पण याच वेळेला काही मुस्लिम बांधव मदतीला धावून आले। त्यांनी अँब्युलन्स वाहनांची व्यवस्था तर केलीच, पण शवागृहामध्ये जाऊन सर्व व्यवस्था नीट सांभाळणं आणि हिंदू स्मशानभूमीत जाऊन त्यांनी हिंदूंवर अंत्यसंस्कार केले। कोणताही धर्म यात आडवा आला नाही, माणुसकी ही सर्वश्रेष्ठ होती। मुंबईतल्या मरीन लाईन्स इथं चंदनवाडी हिंदू स्मशानभूमी आहे, त्याच्या लगतच बडा कब्रिस्तान ही सुद्धा आहे आणि यात काम करता करता यांनी 250 हिंदूंवर अंत्यसंस्कार केले। इक्बाल ममदानी पुन्हा एकदा स्वागत आहे या टार्गेट कोरोना या विशेष कार्यक्रमामध्ये। आणि याच काळामध्ये इक्बाल ममदानी यांच्या पत्नीचं निधन सुद्धा झालं, तरी काम अव्याहतपणे सुरूच होतं। मुळात मला ती घटना सांगू शकाल इक्बाल तुम्ही की ज्या वेळेला बडा कब्रिस्तानमध्ये काम करणाऱ्या तुमच्या सर्व मुस्लिम बांधवांना असं वाटलं की आताच ही वेळ आहे, हिंदूंवर अंत्यसंस्कार आपणच केले पाहिजे। मनोज जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं का आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मामला शुरू हुआ ये मार्च में शुरू हुआ था, जब एक मुस्लिम बॉडी को गवर्नमेंट की एक गलती से जलाया गया था। एक जीआर निकाला गया था जिसके बाद मुस्लिम समाज ने काफी विरोध किया और कुछ ही देर के बाद वो जीआर को रिवाइज किया गया गवर्नमेंट से बात करने के बाद में। लेकिन शुरुआत में जब ये मामला शुरू हुआ था तब हमने सिर्फ मुस्लिम का काम शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे हम हॉस्पिटल से आने लगे तो हमको पता लगा कि मुस्लिम बॉडीज तो क्लेम करने के लिए हमारी टीम आ जाती है, लेकिन कई ऐसी बॉडीज है जिसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद में हमने हॉस्पिटल से पता करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि कोई बॉडी लेने नहीं आता है। तो हमने उनसे कुछ दिनों के बाद रिक्वेस्ट की कि क्यों ना हम इस बॉडी का अंतिम संस्कार करें, तो क्या उसमें वो मदद करेंगे। तो वो खुशी खुशी काफी तैयार हुए। उन्होंने कहा कि सर जो मदद चाहिए वो हम आपको करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले की घटना बताऊं कि जब हमने काम शुरू किया था तब जो बॉडीज है वो कभी 16 घंटे कभी 18 घंटे लेट हमको मिलती थी आदमी के देहांत के बाद में। उसकी वजह ये थी कि हॉस्पिटल्स का स्टाफ जो था वो कम था, प्राइवेट एम्बुलेंसेस नहीं चलती थी। बीएमसी के पास जितनी एम्बुलेंसेस थी वो सारी या तो शमशान या मशान कहीं या कब्रिस्तान जाती थी, तो उसको काफी वक्त लगता था, इसलिए बॉडीज लेट मिलती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम हमारी खुद की एम्बुलेंसेस शुरू करें। तब हमने कई प्राइवेट एम्बुलेंसेस से बात की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम एम्बुलेंसेस नहीं देंगे कोविड बॉडीज के लिए। तब हमारे एक टीम को आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसी कुछ एम्बुलेंसेस जो बंद पड़ी है उसको कोई चला नहीं रहा है, उस तरह की एम्बुलेंसेस हमने लोगों से मांगनी शुरू की। उसको लाके हमने बनाया। बनाने के बाद में हॉस्पिटल जब पहुंचे तब हमने रूटीन मुस्लिम बॉडीज को लेना शुरू किया। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल था कि हमारे जो मुल्क में बसने वाले, हमारे शहर में बसने वाले जो हमारे हिंदू भाई बहन है उनकी बॉडी कोई क्लेम नहीं करता है। उसकी वजह ये थी कि एक तो जो नाका पुलिस ने पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया था कि कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए कुछ फैमिलीज नहीं आ सकती थी, कुछ फैमिलीज क्वारंटाइन थी। और उससे सबसे ज्यादा ये था कि लोग डरे हुए थे कि अगर वो बॉडीज को हाथ लगाएंगे तो हो सकता है उनका भी कोरोना से देहांत हो सकता है। इस तरह की चीजों का डर जो एक लोगों में था तो वो आते नहीं थे। तो जब हमने हॉस्पिटल से बात की तो उन्होंने पुलिस से हमारी बात कराई, पुलिस के लोग भी काफी तैयार हुए। तब हमने फैमिली से बात करना शुरू की उनकी फोन पर। तो उन्होंने कहा कि सर अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो खर्च होगा हम दे देंगे। तो हमने कहा खर्च नहीं, आप सिर्फ हमें परमिशन दिलाइए, क्योंकि आधार कार्ड और सारी चीजें हमको लगती थी। उन सारी ही चीजों को लेकर के हमने काम शुरू किया। और जब पहली बार मुझे याद है हम लोग कुछ बॉडीज लेकर के जब ओशिवरा शमशान पहुंचे थे तो बेचारे भागते हुए आए। उन्होंने कहा कि सर देखिए ऐसा है, मुस्लिम बॉडीज का जो जीआर है वो रिवाइज हो गया, आपको कब्रिस्तान ले जाना है। तो हमने उनको समझाया कि हम मुस्लिम बॉडीज नहीं लाए हैं, हम हिंदू बॉडीज लाए हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि इसका अंतिम संस्कार कैसे करना होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा
उन्होंने फिर बेचारे लोगों ने हमारी काफी मदद की कि उस वक्त इलेक्ट्रिक पर ही काम चलता था, इलेक्ट्रिक मशीन या गैस चैम्बर में अंतिम संस्कार किया जाता था। तो उन्होंने सारी चीजें हमको बताई, कुछ जो हमारे पास जानकारी नहीं थी तो कुछ ऐसे लोगों से बात कराई जिसको क्रियाक्रम के बारे में काफी नॉलेज था। इस तरीके से हमने प्रयास शुरू किया था और उसके बाद में फैमिली से और काफी सरकार से भी हमको काफी मदद मिली। सरकार ने काफी सराहना की इन सारी चीजों का, और हमने देखा कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहां गंगा जमुना तहजीब है, लगातार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज जो है उसकी मिसाल हर आदमी ने, यहां रहने वाले हर लोगों ने हमारी सराहना की, उन्होंने हमें काफी मदद की। अगर वो नहीं भी आ सकते थे तो उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। कहीं ये चीजें नहीं रखी कि मुस्लिम नौजवान जो है वो काम करता है तो उन्हें गाली दी जाए, इस तरह हमने कहीं नहीं देखा। अत्यंत इक्बाल अत्यंत माणुसकीचं एक वेगळं दर्शन या सगळ्या काळामध्ये घडलं आणि तुम्ही लोकांनी खूप हिंमत दाखवली। मुळात कोरोनाची भीती तुम्हालाही होती, ज्यांना होती त्यांनी अंत्यसंस्काराला पाठ फिरवली आणि अशाच वेळेला तुम्ही धावून आलात। धोका तुम्हालाही होता, तुमच्यातल्या काही लोकांना कोरोनाची लागण झाली असावी किंवा काळजी घ्यावी लागली असेल त्यावेळेला। जी बिल्कुल सही है मनोज जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी टीम्स को हमने ट्रेन किया था, उनको बताया था कि हैंड ग्लव और मास्क किस तरीके से यूज करना है, कुछ दवाई उनको दी गई थी, साथ में कुछ प्रिकॉशंस किस तरीके से लेना है, इनको भी हम ट्रेन किया जा रहा था। लगातार सभी का डर एक ही था कि वो तो सुरक्षित है लेकिन उनके परिवार का क्या। इसी तरीके से अगर आपने जैसे शुरुआत में कहा मेरी पत्नी का देहांत हो गया, जी बिल्कुल वो भी इस दुनिया से चली गई, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि जब मैंने काम शुरू किया तो मैं बहुत डरा हुआ था कि मुझे तो काम करना है लेकिन पता नहीं बच्चे हैं घर के अंदर, पत्नी है, वो क्या कहेंगी। तो मैं काफी मायूस था, मैं बैठा हुआ था। तो उसने कहा क्या हुआ, टेंशन में है? मैंने कहा हाँ, एक ऐसी सोच है और काम करना चाहता हूं लेकिन डर है कि शायद हो सकता है आप बुरा मान जाओ। तो उसने कहा नहीं, जिंदा कौम होने का सबूत देना चाहिए, अगर नसीब में लिखा है मरना तो घर बैठ के भी हम मर सकते हैं, लेकिन सोचो अगर इस काल में हम निकलेंगे, लोगों की मदद करेंगे तो कितना बड़ा पुण्य का काम होगा। लोग याद करेंगे, अपने आप में आप एक इतिहास रचोगे। साथ ही साथ अगर कुछ हो भी जाता है हमको तो काफी ऐसे मुल्क के लोग जो है हमारे लिए दुआएं करेंगे जो हमको जानते भी नहीं। एक प्यार का, एक मोहब्बत का पैगाम दुनिया को दो। जिंदगी और मौत तो हक है कि इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, मौत तो आनी है, चाहे वो कोरोना से आए या किसी और से। तो उसके एक हौसले को लेकर के जब मैंने काम शुरू किया और मैंने वाकई में देखा, जब उसका देहांत हुआ, लोगों को पता लगा, जो लोग मुझे नहीं जानते थे उन लोगों ने उन सारी चीजों को लेकर के लगातार फोन कॉल्स किए, श्रद्धांजलि उसे दी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई में हमारी जो देश की, हमारी मोहब्बत की जो शक्ति है, अगर आज भी हम उसे एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश करें तो इस मुल्क को हम एक ऊंचाई पे, एक बड़े मुकाम पे ले जा सकते हैं। खास करके मैं फिर आपसे ये दोहराना चाहूंगा कि सरकार ने इस बारे में हमें काफी मदद की, सेना सरकार की तरफ से उद्धव जी का, और मैं इनका काफी शुक्रिया अदा करूंगा कि लगातार जहां हमको जरूरत पड़ी उनके मंत्रियों से लेकर के उनके ऑफिसर्स को उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं कि इनकी मदद की जाए। तो अपने काम के लिए कहीं भी किसी की जरूरत नहीं होती, आप काम शुरू करिए, सपोर्ट खुद ब खुद आ जाता है, लोग खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। इक्बाल, 1993चे बॉम्बस्फोटचे खटले असतील, मुंबईत झालेले त्यावेळेचे जातीय दंगे असतील, पत्रकार म्हणून तुम्ही अत्यंत डोळसपणे या सगळ्या गोष्टी रिपोर्ट केलेल्या आहेत आपल्या चॅनलमध्ये काम करत असताना, आणि मन विषण्ण करणाऱ्या अनेक अशा घटना आहेत। राजकीय वातावरण वेगवेगळ्या मुद्द्यावरून तापवलं जातं आणि तरीही समाजातला, दोन धर्मातला एकोपा जो मजबूत करण्याचं काम या निमित्तानं तुम्ही आणि सर्वच तुमच्या मुस्लिम बांधवांनी केलंय, ते तर खूप मोठंच आहे आणि ते दीर्घकाळ लोकांच्या लक्षात राहणार आहे। पण काही गोष्टी तुम्हाला ठळकपणे लक्षात आल्या असेल, मनामध्ये काही विचार आले असतील त्यावेळेला की समाजामध्ये काय नको त्या गोष्टी, ज्याची गरज नाही त्या गोष्टीला प्राधान्य दिलं जातं, ताकद दिली जाते। देखिए मनोज जी, सबसे पहला तो हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी, हमने काफी बहुत सालों से ये सारी चीजें करते आ रहे हैं। हमने हर जगह एक कोशिश जरूर की थी कि जो गलत है उसको सामने लाया जाए और सच को दिखाया जाए। इन सारी ही चीजों को लेते हम लड़ते लड़ते अब यहां तक पहुंचे हैं। और आज भी हमने एक चीज देखा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, लेकिन जो समाज है वो इतना प्यारा और इतने सीधे लोग हैं कि वो बेचारे हमेशा मोहब्बत चाहते हैं। तो हम अगर इन सारी ही चीजों की बात करें तो आज हमारे पास मुस्लिम लड़कों की, जब हमने काम शुरू किया था तो हम 7 लोग थे, 7 से आज हमारे पास 200 मुस्लिम लड़के हैं जो चर्चगेट से लेके पालघर तक
कल्याण, डोंबिवली और तलोजा, नवी मुंबई तक काम कर रहे हैं सभी कब्रिस्तान में। और पूरे बॉम्बे के अंदर हम हिंदू रीति रिवाज से अगर कोई बॉडीज आती है तो उसके अंतिम संस्कार का या लावारिस बॉडीज का हम अंतिम संस्कार करते हैं। मैं इतना आपको बताऊंगा कि मैंने अपने कैरियर में इतना डर, इतना भय कभी नहीं देखा था जितना कोरोना काल में देखा। इतना डर था कि अगर पिता और माता जी अगर एक्सपायर हो गई है तो परिवार उसको क्लेम करने तैयार नहीं था, अगर बच्चा मर गया है तो बाप तैयार नहीं था, पत्नी मर गई है तो पति आने को तैयार नहीं। तो इससे ज्यादा डर मैंने कभी नहीं देखा। और यकीन करिए कि मतलब हम लोग खुद खौफजदा होते थे कि पता नहीं लोगों में ये डर कब निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से हमारी टीम ने देखा कि काम करना शुरू किया, उसके साथ लोग जुड़ते गए, उन्होंने देखा कि भाई ये काम कर रहे हैं, ये सुरक्षित है। और टचवुड ये बहुत अच्छी बात रही, एक ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि हमारी टीम के एक भी सदस्य को कभी एक बुखार भी नहीं आया, ना खांसी आई, ना छींक आई। इस सभी चीजों को लेकर के एक बहुत बड़ा बल मिला। लोगों ने देखा कि ये लोग भी काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमने भी लोगों को समझाना शुरू किया। अब ये भय धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लोग कब्रिस्तान या शमशान में अपने परिजनों को देखने या उसके अंतिम संस्कार में आते हैं। मैं लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर जिस तरीके से गाइडलाइन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, अगर वो उसका धीरे से पालन करते हैं समझदारी से, तो वो अपने लोगों को बचाया भी जा सकता है। और अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो वो शामिल भी हो सकती है। खूप अत्यंत महत्वाची माहिती आणि तुमच्या अनुभवातनं तुम्ही ही गोष्ट समाजापुढे ठेवलेली आहे, सांगितलेली आहे। खूप धन्यवाद इक्बाल ममदानी, आपण जय महाराष्ट्राच्या टार्गेट कोरोना या विशेष कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाला। थँक्यू, धन्यवाद।